नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस क्लास में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर 7 जिसका नाम था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, और इसको हम पढ़ रहे थे शिवलाल की बुक से, और इसी की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे थे जो कि एमपी बोर्ड में जनरली पूछे जाते हैं। तो इसके हमने कुछ क्वेश्चंस और इससे पहले जो थ्योरी है ना, एक क्वेश्चन और इससे पहले जो थ्योरी आती है वो पूरी लास्ट वीडियो में देखी थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सॉल्व करेंगे। अगर कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसको भी आराम से समझ में आ जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। इसके अलावा भी अगर आपको डाउट होते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे या फिर नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आदर्श कंट्रोल डिवाइस लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 3 लाख divided into 30,000 shares of 10 each, which were offered to the public. Amount payable as 30 per share on the application, 4 per share on the allotment, 3 per share on the first and final call. This share were fully subscribed and all the money was duly received. Prepare journal and cash book. तो जर्नल एंट्री करना है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस का मैंने आपको एक तरीका बता देता हूं कि आप हमेशा क्या करेंगे, एक शॉर्ट फॉर्म में छोटा सा कहीं पे लिख लेंगे। उसको लिखने का तरीका ये है कि आपको टोटल शेयर लिखिए पहले। तो कितने शेयर हैं टोटल? 30,000। ओके, टोटल शेयर। टोटल शेयर्स के बाद आप लिखेंगे कितने रुपए के आपको करना है। तो 10 ईच का, हर शेयर कितने का निकालेंगे? 10 रुपए का। मतलब फेस वैल्यू लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 10 है। इसके बाद जो जो आप पैसा ले रहे हैं, जैसे कि 3 ले रहे हैं एप्लीकेशन पे, तो लिखेंगे 3 एप्लीकेशंस का। ठीक है, ये अपने लिए है, आंसर शीट के लिए नहीं है, खुद के लिए बना रहे हैं हम, है ना, क्योंकि हम आंसर करने में आसानी हो जाए। इसके बाद लिखा है अमाउंट पेएबल 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन हो गया, 4 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, तो 4 हो गया अलॉटमेंट पे। तो आपको क्या हो जाएगी, एक आसानी हो जाती है। फिर लिखा 3 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ये आप पेमेंट करा जाएगा। तो अगर इस तरह से शॉर्ट में लिख लेंगे एक साइड कॉर्नर में, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होती है। तो चलिए करते हैं। अब देखिए 30,000 शेयर से एप्लीकेशन पे कितना मिल जाएगा? 3 3 90,000 एप्लीकेशन पे 90,000, 3 4 12 अलॉटमेंट पे कितना? 3 4 12, तो 1,20,000 और फर्स्ट एंड फाइनल पे आ जाएगा। देखिए 3 3 9, मतलब ये मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, कारण बता देता हूँ। ये शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हैं। ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स हैं। ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं और ये अमाउंट है। तो इतने शेयर के हिसाब से मैं 3 रुपये लूंगा हर शेयर पे। तो मेरे को कितने रुपए लेना है एप्लीकेशन पे? 90,000, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करा है। हर शेयर पे मैं 4 रुपये लूंगा अलॉटमेंट पे, तो लूंगा कितने? 1,20,000। ऐसे ही मैं हर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपये मांगूंगा। तो 30,000 शेयर के हिसाब से मैं 3 रुपये के हिसाब से मांगूंगा, तो कितने? 90,000 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लेना है। तो ये मेरा हो गया कैलकुलेशन। अब मैं जर्नल एंट्री कर दूंगा, बस इतना सा काम है। जर्नल एंट्री आपको जनरली नॉर्मल हर बार एक जैसी होती है, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। देखिए सबसे पहले हमने एप्लीकेशन पे आया है पैसा, तो इक्विटी शेयर है, तो इक्विटी लिखना है आपको। लिखा जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 90,000 कैसा है अभी दिखाया था आपको, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आपकी एक एंट्री हो गई। इसका नरेशन लिख लेंगे आप लोग। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी फॉर 30,000 शेयर्स एट द रेट 3 पर शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एक एंट्री हो गई। सेकंड कर लेते हैं। चलिए देखिए सेकंड क्या करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर अपने को तो पहली एंट्री बैंक की करना होती थी, बैंक अकाउंट टू इक्विटी अकाउंट। हाँ जी, मेरे को मालूम है बहुत अच्छे से, आप लोग यही बोलेंगे। लेकिन देखिए उसका कारण क्या है कि वो हमने एंट्री पास क्यों नहीं करी? क्योंकि हमें क्वेश्चन में साफ साफ लिख के दिया है उनने कि प्रिपेयर के जर्नल एंड कैश बुक। कैश बुक मतलब कि आप सेपरेट कैश बुक बना के बताइए। तो सेपरेट कैश बुक बना रहे तो जितनी कैश रिलेटेड एंट्री सारी की सारी उसमें जाएंगी अपन, है ना, उसकी करने की जरूरत नहीं है। अपन उसके लिए अलग से कैश बुक बनाएंगे, आपको जर्नल की जरूरत नहीं है वहाँ पे। अगर सिर्फ कैश बुक नहीं बोलता और सिर्फ जर्नल बोलता, मतलब कि आपको बोलता प्रिपेयर ओनली जर्नल एंट्री, तो फिर हमें पूरी एंट्री करना पड़ती है। मतलब हर ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री, मतलब आपको ये भी दिखाना पड़ता है कि आपने बैंक में कितने ट्रांसफर करे। तो अब हम सेकंड वाली जो एंट्री करेंगे वो उसमें भी बैंक की एंट्री नहीं करना है। सीधे सीधे आप कौन सी एंट्री करेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ट्रांसफर की एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बात समझ गए। अब यहाँ पे भी दूसरी जो एंट्री थी हमने वो कौन सी वाली नहीं करी है, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अकाउंट की एंट्री नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, हम उसके लिए अलग से कैश बुक बनाएंगे। तो अभी कैश बुक बनाएंगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वो सारा अमाउंट आपको वहाँ ट्रांसफर कर देना है। तो इसकी जो अमाउंट है वो 1,20,000 है। मैंने आपको अभी दिखाया था कि अलॉटमेंट पे 1,20,000 हमें मिल रहा है। ठीक है भैया। अच्छा, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इसको बोलते हैं अपन, एप्लीकेशन को बोलेंगे हिंदी में आवंटन, आवंटनी, आवेदन, आवेदन। अलॉटमेंट को बोलेंगे आवंटन, ठीक है, आवंटन। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को बोला जाता है प्रथम, प्रथम एवं अंतिम मांग। बाकी मुझे ज़्यादा हिंदी में आता नहीं है ना ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री करते हैं। नरेशन इसका क्या लिखेंगे? नरेशन लिखाएगा इसका बीइंग अलॉटमेंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 30,000 shares, on 30,000 shares at the rate of 4 rupees per share, at the rate 4 per share। ये एंट्री सेकंड वाली होगी। थर्ड वाली एंट्री जब करेंगे काई के लिए हम प्रथम एंड अंतिम आवंटन मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए, तो उसमें भी आपको बैंक की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको लिख के बता देता हूं। ये होगी सेकंड। थर्ड कर लेते हैं। देखिए थर्ड में जगह नीचे कम है, लेकिन आप लोग समझ जाना है ना। क्या लिखा जाएगा? इक्विटी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट कर लीजिए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। डेबिट अमाउंट आ जाएगा 90,000। ये तो हो गई जनरल एंट्री। अब बना लेते हैं कैश बुक। कैश बुक का सिंपल सा रूल था, जो पैसा आया आपको किधर लिखना है? डेबिट साइड, जो गया क्रेडिट साइड। तो यहाँ तो आया है, जाने की तो कोई कंडीशन ही नहीं है। नरेशन का लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे इसके बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 30,000 शेयर्स। ठीक है। तो इसके बाद जब ये ड्यू की एंट्री हो गई, अब जब अमाउंट रिसीव होता है तो उसके लिए एंट्री हम काय में करेंगे? कैश बुक में करेंगे। तो जनरल एंट्री में आपको इतना ही करना है। ओके, अगर कैश बुक नहीं बोलता तो आपको सारी एंट्री करना पड़ती है। अभी कैश बुक ही बोला तो कैश बुक बनाते हैं। तो ये मैंने कैश बुक का एक प्रोफार्मा बना रखा है। इसमें आप क्या लिखेंगे? डेट, पर्टिकुलर, जो लोग कैश बुक पढ़ी है या नहीं पढ़ी या भूल गए, जो भी कंडीशन है तो ऐसा लिखा जाता है ना, देख लो एक बार। ठीक है। डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर लिखेंगे, जनरल फोलियो लिखेंगे, फिर अमाउंट लिखेंगे। फिर से हमारा ये वाला साइड आ जाता है, शुरू होता है डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट, और अमाउंट। जितना कैश आया वो सारा डेबिट साइड में, जितना गया क्रेडिट साइड में। इतनी सी कहानी है। तो हमारे पास कैश आया है, पहला आया है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है। फिर दूसरा आया है काय का? टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और तीसरा है आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है। अब अमाउंट सबका हमें पता था कितना था? 90,000, 1,20,000 और ये भी 90,000। तो टोटल हो गया 90, 90, 180, 180 और 12 हो गया 3 लाख। कितना जाएगा? 3 लाख, मतलब 3 लाख रुपए टोटल आएगा। और इधर कुछ है नहीं तो सीधा जाएगा आपका क्या? बैलेंस सी डी, सॉरी बैलेंस सी डी 3 लाख। और ये आपका अकाउंट बैलेंस हो गया और कैश बुक कंप्लीट हो गई। तो जब आपको कैश बुक बनाने के बोले तो आपको जितनी भी कैश रिलेटेड एंट्री है, बैंक रिलेटेड एंट्री है, वो सारी की सारी कहाँ करना है? आपको कैश बुक में करना है। देखिए कैश बुक लिखेंगे अपन, एंट्री करते हैं बैंक के हिसाब से, तो आप लिख सकते हैं बैंक कॉलम है। कौन सा कॉलम है? बैंक कॉलम।
ये कैश बुक बन गई। बस इतना करना था इस क्वेश्चन में। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ विकास लिमिटेड वाज 5 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। आउट ऑफ इट 18,000 शेयर्स वेर इशू टू द पब्लिक पेएबल। देखिए अब जितने भी शेयर्स इशू करें पब्लिक के लिए एंट्री हमेशा उसी के लिए करना है ना। कंपनी ने बने कितने बनाए उससे कोई मतलब नहीं है। 50,000 इक्विटी शेयर बनाए थे पर इशू जितने करेंगे उसी के हिसाब से पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप दुकान में सामान ले आओ 10 लाख का और आपने अगर पैसा आपने 6 लाख का ही बेचा तो आपके पास 6 लाख का ही पैसा आएगा, है ना। एक जीरो कम है हाँ समझ गए ना बात। तो कहने का मतलब कि आपने जितना सामान बेचा है मतलब जितने शेयर इशू करें हैं पब्लिक में उतने ही आपको उसका अमाउंट मिलना है, बाकी ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो वो 18,000 मतलब कि जितने इशू करे गए शेयर उसके हिसाब से करी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। पब्लिक पेएबल 1 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशंस। तो 10 ईच का है। आपने ये बना लिया चार्ट, हमने मतलब बोला था आपको कैसा छोटा सा एक बना लेंगे डायग्राम। उसमें लिखेंगे 1 का है एप्लीकेशन का 1 रुपये, फिर 2 ऑन अलॉटमेंट 2 अलॉटमेंट पे है, फिर लिखा है 3 ऑन फर्स्ट कॉल तो 3 आ जाएगा आपका काय पे फर्स्ट कॉल पे, और इसके बाद बोला 4 ऑन सेकंड कॉल तो सेकंड एंड फाइनल कॉल है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल। और इसको इजी करना है तो आसान तरीका है, इसके नीचे अमाउंट भी लिख लीजिए। देखिए 18,000 शेयर का 1 रुपये के हिसाब से 18,000 लेना है आपको एप्लीकेशन पे। इसके बाद 2 रुपये के हिसाब से 18,000 शेयर का हो जाता है 36,000, तो 36,000 अलॉटमेंट पे पैसे मिल जाएंगे। ओके, फिर मैं जब फर्स्ट कॉल मांगूंगा तो फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये के हिसाब से मांगूंगा। तो 3 रुपये मांगना है मुझे। 18,000 शेयर का 3 रुपये से कितना हो जाता है 8 3 जा 54,000, 18 3 जा 54,000। तो 54,000 मांगे जाएगा काय पे फर्स्ट कॉल पे, और सेकंड कॉल पे हम जब पैसा मांगेंगे तो सेकंड कॉल पे आपको 4 रुपये के हिसाब से लेना है। तो 18 4 जा होता है 72। तो फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल पे आप 72,000 रुपये लेंगे सेकंड एंड कॉल पे। ठीक है, तो इतना इतना अमाउंट आप एक बार साइड में लिख लेंगे। 2 मिनट लगनी है आपको बस। के अगर आपने ये लिख लिया तो आपकी गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे कि कुछ गलत तो एंट्री करनी ही नहीं, सिर्फ जनरल एंट्री करना है इसके बाद। तो जनरल एंट्री करते हैं। चलिए पहली एंट्री बनेगी बैंक टू, यहाँ पे हमें कैश बुक नहीं बनाना है तो इस बार हम बैंक अकाउंट से शुरुआत करी जाएगी, है ना। तो शुरुआत करते हैं कहाँ से, बैंक अकाउंट टू एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन डेबिट लिख के 18,000 नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, रिसीव्ड हो गया। आगे सेकंड उसमें क्या लिखेंगे, एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, ये डेबिट कर दिया आपने और अमाउंट आ गया 18,000, और इधर भी कितना आ जाएगा 18,000। तो जो हमारा पैसा आया था बैंक का उसको हमने कहाँ ट्रांसफर करा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हमारे कैपिटल अकाउंट में। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी, आप लोग पूरा लिखना, मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करा, हमारे कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये हो गई पहली वाली एप्लीकेशन के लिए एंट्री। थर्ड एंट्री हम करेंगे अलॉटमेंट के लिए। तो अलॉटमेंट पे जब पैसा आपने लिया नहीं है, पहले आप क्या करते हैं, पैसा ड्यू होता है, उसके बाद बैंक अकाउंट में आप पैसा लेते हैं। तो जब ड्यू की एंट्री करते हैं तो करते हैं इक्विटी शेयर, ये हमने अलॉट कर दिए किसी को शेयर। ओके, अब उससे बाद में बोलेंगे हम क्या, भैया पैसे दे दें, हमने तेरे को शेयर अलॉट कर दिए हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसकी जो अमाउंट आया था वो आया था आपका 36,000, तो 36,000 एंट्री कर देंगे। अलॉटमेंट पे आया था 36,000। ओके, नरेशन लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन
बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू भी लिख सकते हैं, या फिर ऑन 18,000 शेयर हर बार लिख सकते हैं। बीइंग 18,000 शेयर्स पे जो भी आप कर रहे हैं वो सारी चीज़ लिख सकते हैं। फोर्थ एंट्री करते हैं तो देखिए फोर्थ में क्या हो जाएगा, यही जो हमने अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू था वो हमारे पैसा आ जाएगा। तो पैसा कहाँ था, हमारे बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट 36,000 टू शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट का ना है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट आएगा 36,000। क्या लिख देंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, ये एंट्री हो गई। सेकंड अलॉटमेंट की हो गई। अब फाइनल फर्स्ट कॉल की कर लेते हैं, फिर फाइनल कॉल की कर देंगे। तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे भी सेम टू सेम एंट्री होती है ना। जैसे फोर्थ, पहले क्या करते हैं, फर्स्ट कॉल पे अमाउंट ड्यू होता है तो लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल पे मांग रहे हैं 54,000, ये हमने निकाला है पहले, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 54,000। नरेशन के लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट या मनी रिसीव या ड्यू, ये ड्यू वाली है ना, ये तो अमाउंट ड्यू। ओके, ये ड्यू की कंडीशन हो गई। अब जब ये इसको हम पैसा मांगेंगे तो इसके लिए हम मनी की एंट्री कर देंगे। तो फिफ्थ एंट्री आप नंबर लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिखें तो भी ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जब हम पैसा की एंट्री मांगेंगे, पैसा मांगेंगे तो इसकी एंट्री कहाँ आएगी, बैंक अकाउंट में आएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, है ना, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 54,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव, फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव। तो ये फिफ्थ एंट्री थी, ये सिक्स्थ एंट्री थी, नंबर गलत हो गया, बाकी कुछ नहीं है। अब चलिए अगली एंट्री कर लेते हैं। अगली एंट्री क्या के लिए है भैया, अगली एंट्री सेवंथ वाली है, इस अपने सेकंड कॉल के लिए। सेकंड कॉल में भी सेम, देखिए केवल एंट्री आप जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको याद हो जानी, बहुत सारी एंट्री सेम है सब। जैसे कि पहले आपने ड्यू की एंट्री कर ली, तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, है ना। अब ये सेकंड कॉल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। एंड अमाउंट कितना जाएगा, आखिरी में था अमाउंट 72,000। नरेशन का लिखेंगे बीइंग सेकंड कॉल अकाउंट या सेकंड कॉल अमाउंट ड्यू, सेकंड कॉल अमाउंट ड्यू। इसके बाद आखिरी एंट्री जो हमारा ये अमाउंट ड्यू है, इसका हम क्या कर रहे हैं, पैसा मांगेंगे। तो पैसा हमारा आएगा बैंक के खाते में, है ना, SBI का खाता हो या कोई सा भी आपका जो बैंक का अकाउंट नंबर है उसमें आएगा। तो बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड, इसको सेकेंड कॉल की जगह सेकेंड एंड फाइनल कॉल कर लेना, है ना। सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 72,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, आखिरी में बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये आपको सेकेंड ऐसा लिखने की जगह पूरा लिखना है, COND सेकेंड, और ये अमाउंट हो जाएगा 72,000। और नरेशन में लिख देंगे बीइंग सेकेंड कॉल अमाउंट रिसीव, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव। आखिरी में क्या करते हैं, टोटल। लास्ट क्वेश्चन में मैंने टोटल नहीं करा, आपको टोटल करना है। तो ये आएगा 3,60,000, ये भी आ जाएगा 3,60,000।
ये टोटल हो गया, हर बार करना है भाई टोटल। सेकंड क्वेश्चन में टोटल जो आएगा वो हमने तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर भी बता देता हूँ आपको कितना कितना आएगा ये, है ना। तो 90 और ये आ गया आपका 3 लाख। तो जनरल एंट्री का टोटल भी 3 लाख आना है। सेकंड क्वेश्चन का था, ये हो गया सेकंड का, ये हो गया थर्ड का टोटल आ गया 3,60,000। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ श्याम लिमिटेड वाज 2,000 डिवाइडेड इन 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. Out of it 14,000 shares were issued to the public, payable 2 on application, 3 on allotment, 5 and first and final call. All the share money were duly received. Past journal entries in the book of श्याम लिमिटेड। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद जनरल एंट्री आप करेंगे। करना क्या है, कितने शेयर इशू करें पब्लिक में, 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू करें, 20,000 नहीं सॉरी 20,000 तो शेयर है टोटल, जिसमें 14,000 इशू करें। तो आपको बहुत अच्छे से इशू वाले नंबर पे देख लेना, 14,000 इशू करें तो जब हम अमाउंट का पेमेंट करेंगे या दिया जाएगा पैसा जितना भी है शेयर्स का हिसाब से, वो 14,000 के हिसाब से होना है ना। 10 रुपये का ईच लिखा है, 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 5 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 5 फर्स्ट एंड 5 उस पर लिखा है। ऑल द शेयर मनी वेयर ड्यूली रिसीव, 5 जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कम। तो आप जब जनरल एंट्री करेंगे तो जनरल एंट्री बिल्कुल सेम टू सेम लास्ट क्वेश्चन जैसी है, बस अमाउंट का थोड़ा सा चेंज आएगा। अमाउंट क्या आएगा देखिए, 14,000 इंटू 2 कितना हो जाता है, 28,000। तो पहला आपने अमाउंट रिसीव करा 28,000। तीसरे वाले में देखिए, जब 3 रुपये के हिसाब से, मतलब ये तो क्या होगा आपका एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन पे आप पैसे लेंगे 28,000, अलॉटमेंट के टाइम पे लेंगे आप 14 तिया कितना हो जाएगा 42,000 अलॉटमेंट अकाउंट अलॉटमेंट के। तो 3 रुपये लेंगे जब 14,000 शेयर के हिसाब से, तो 42,000 लेना है। जब 5 रुपये के हिसाब से वसूलेंगे तो 14,000 के हिसाब से 5 रुपये के हिसाब से हो जाता है 70, 14,5 जो 70 होता है क्योंकि, तो 70,000 आप कहाँ पे लेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो आपको यही की एंट्री जैसी हमने करी थी वही की वही करनी है। तो चलिए मैं वही वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करके दिखा देता हूँ। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं लिखा तो वीडियो को पीछे करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन, जिसमें पहली एंट्री आपने क्या बनाई है, इक्विटी शेयर टू एप्लीकेशन अमाउंट, अमाउंट चेंज, ठीक है। मेरे पास रबर है, आपके पास कॉपी है, तो आप कॉपी पे पूरा सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं करना है। अब साथ में मुझे सेकंड कॉल की भी एंट्री नहीं बोली, तो मैं सेकंड कॉल का भी अमाउंट सब कुछ मिटा रहा हूँ। ओके चलिए देखिए क्या करना है। सेकंड पे वैसा का वैसे ही ये क्वेश्चन है, सिर्फ अमाउंट चेंज है। तो फर्स्ट कॉल पे आपका जो अमाउंट आया है वो कितना है, 28,000 लिया उसने। फर्स्ट कॉल मतलब फर्स्ट कॉल नहीं सॉरी एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पे जो पैसा लिया है वो कितना लिया है, एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन पे आ रहा है अमाउंट आपका 2 रुपये के हिसाब से 28,000 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 28,000। तो 28,000 लिखना है, तो बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, ये आ जाएगा 28,000 और इधर आ जाएगा आपका 28,000। चलिए फिर ये 28,000 को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, हमारे कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट के लिए एंट्री बनाते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें भी अमाउंट आ जाएगा 28,000, ये भी आ जाएगा 28,000, 28,000, ठीक है। थर्ड वाले देखिए, थर्ड वाले में मतलब कि थर्ड एंट्री काय के लिए होती है, अलॉटमेंट के लिए। तो अलॉटमेंट का अमाउंट है आपका 42,000। 42,000 मीन्स ये अलॉटमेंट का 3 रुपये के हिसाब से ले रहे हैं अपन। तो अलॉटमेंट की एंट्री बनाते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो ये अमाउंट जो ड्यू है वो है 42,000 और 42,000। ऐसे ही इसकी जब ये अलॉटमेंट के बाद हमारा अमाउंट जब हम कहाँ करते हैं, ट्रांसफर रिसीव होता है हमें, मतलब ये इक्विटी शेयर का पहले आपका ड्यू था, अब ये रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव और अमाउंट हो जाएगा 42,000। तो अगर आपने इसके कम से कम 5-6 क्वेश्चन कर लिए ना तो बहुत सारी जनरल एंट्री आपको याद हो जानी है। फिर लिखा है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड, अब यहाँ पे फर्स्ट कॉल की जगह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाना है। ये कितना चेंजेस आया देखिए, मैं कलर चेंज कर लिखता हूँ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा। मिटा के लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से लिखाएगा। फर्स्ट कॉल की जगह आ जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए क्या चेंज आया है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया, अमाउंट हो गया आपका 70,000
और ये अमाउंट हो गया क्रेडिट में 70,000। नरेशन में लिख देंगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल अमाउंट रिसीव। ओके, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव। इधर लिखेंगे जब ये से अमाउंट ये ड्यू था, है ना, ये ड्यू था, अब ड्यू था, अब रिसीव जब होता है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 70,000 और 70,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी इस तरह से कंप्लीट होता है। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो मैंने बहुत बीच में जगह बचा ली। क्वेश्चन नंबर 5 है द ऑथराइज्ड कैपिटल एक्स लिमिटेड वाज 10 लाख डिवाइडेड इनटू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच, आउट ऑफ इट 50% शेयर वेयर इशू टू द पब्लिक। अब ये भी वही है लेकिन इसमें 50% लिख के दिया है। देखिए 20,000 शेयर थे जिसमें से 10,000 ही पब्लिक को इशू करे। 20,000 का कितना दिया हमने 50%, तो 20,000 शेयर का 50% निकाल लेते हैं। 50% होता है 50/100। ओके, तो 500 कैंसिल, 5 2 10, कितना आ गया 10,000। ओके, 10,000 या 1,000, सॉरी 10,000 ही आएगा क्योंकि 5 2 10 और 3 0 है, तो कितना होगा 10,000। 10,000 शेयर पब्लिक में इशू करे जाएंगे। आगे लिखा है पेएबल 5 ऑन एप्लीकेशन, तो जो अमाउंट है वो 50 है। अब इस बार 50 के हिसाब से एंट्री करी जाएगी। तो 5 रुपये जो है वो कहाँ पे एप्लीकेशन पे ले जा रहे हैं, तो एप्लीकेशन पे 5 रुपीज़। फिर आपका आ गया 10 ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पे 10 रुपीज़। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, ALLOT अलॉटमेंट। आप समझ गए मेरी भावनाओं को, सब करेक्शन कर सकते हैं, अपने पास रबर है। तो सेकंड आ गया अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे 10 रुपये। 15 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन सेकंड कॉल। देखिए ऐसा भी लिख के देते हैं कई बार, फर्स्ट कॉल पे ले रहे हैं 15 रुपीज़, तो फर्स्ट कॉल तो ये हो गया। अब बैलेंस जो है मतलब कि बचा हुआ पैसा, तो बचा हुआ पैसा वो लेगा सेकंड कॉल। तो बचा हुआ मतलब कितना हो गया 5 10 15 15 15 30, तो 20 रुपये लेगा वो। टोटल कितना हुआ 30 में से 50 गया तो आया आपका बचा 20 लेगा आपके सेकंड कॉल पे। कब लेगा पैसा सेकंड कॉल पे। ऑल द मनी वेर ड्यूली रिसीव पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड। तो सेम की सेम वैसी की वैसी एंट्रीज हैं। चेंजेस क्या हुआ, अमाउंट का चेंजेस हुआ। तो चलिए करके दिखाते हैं आपको एंट्री। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जब भी आप जर्नल एंट्री करने जाएं तो पहले अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट मतलब कि एप्लीकेशन पे कितना मिलना है, अलॉटमेंट पे कितना मिलना है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, इसीलिए हमने ये सब डिवाइड करा है। तो देखिए एप्लीकेशन पे कितना मिलना है 10,000 शेयर के हिसाब से 5 रुपये अगर ले रहा हूँ तो कितना मिल जाएगा 50,000 मिल जाएगा। ये आपका रफ काम है, ये फेयर में नहीं करना आपको, है ना, आंसर में शो नहीं करना कहीं पे भी। आप पीछे कॉपी के कर सकते हैं या फिर आपका जो भी आंसर लिखें तो जब जनरल एंट्री बना रहे हैं तो कहीं कॉर्नर वॉर्नर में एक साइड लाइन खींच के इस तरह से शो कर सकते हैं। मतलब आप क्या करेंगे, एक साइड में लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लिख देंगे रफ वर्क, और यहाँ पे आप लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपकी गलत होने के चांस बच जाएंगे और आप सही सही एंट्री करके आएंगे, क्योंकि उसमें जनरली एंट्री तो सबको याद होती है, अमाउंट की गलती होती है। तो अमाउंट अगर आप एक जगह लिख लेंगे तो गलत ही नहीं होना है। तो एप्लीकेशन पे आप लेंगे 50,000, 10 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट पे कितना हो जाता है 1 लाख। 15 रुपये लूंगा मैं तो 10,000 शेयर का हो जाएगा 50 लाख नहीं सॉरी 1,50,000, और 20 रुपये का लूंगा तो कितना हो जाएगा 2 लाख। तो 10,000 शेयर का अगर मैं हर एक का 20 रुपये लेता हूं तो एक 10,000 शेयर का कितना हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो ये अमाउंट हो गया। अब जनरल एंट्री जो हम बनाते थे वैसी ही बनानी है, तो एक बार फिर से मैं करके दिखा दे रहा हूं आपको, है ना। इसके बाद अपन क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। चलिए बैंक अकाउंट, जल्दी करना है तो टाइम बचाने के लिए अपने कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन में बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, है ना। आगे आप चाहे तो लिख सकते हैं ऑन 10,000 शेयर, और कितना भी जितना आपको शेयर दिया तो 10,000 शेयर के हिसाब से कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है 50,000 रिसीव हो रहा है। अब इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट में। तो पहली एंट्री तो ये बन जाती है, दूसरी एंट्री बनती है हमारे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। तो दूसरी एंट्री लिखते हैं हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 50,000 50,000। तो हमने ये क्या करा, हमारे कैपिटल अकाउंट जो भी है उसमें ट्रांसफर कर दिए जितना पैसा बैंक में आया था। तो बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। थर्ड लिखेंगे, थर्ड का एक लिए एंट्री करते हैं हम। देखिए ये हो गई आपकी पूरी कंप्लीट किस लिए, एप्लीकेशन के लिए। तो आप एक के बाद एक करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। सेकंड एंट्री करेंगे हम अलॉटमेंट के लिए, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जो पहली एंट्री होती है वो ड्यू की होती है, काय की होती है, इसकी ड्यू की। ये अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री कर रहे हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, इसकी सेकेंड एंट्री नरेशन लिख लीजिए पहले, फिर अमाउंट लिख के बता दूंगा आपको। तो इसकी जो नरेशन लिखते हैं वो लिखते हैं आप बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नरेशन हो गया तो आप इसका अमाउंट लिख देंगे, अमाउंट आ जाएगा 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। फोर्थ देखिए, फोर्थ एंट्री करेंगे क्या, इस अमाउंट को ट्रांसफर करना है, मतलब कि ये जो ड्यू था ना, ड्यू करना मतलब ये रिसीव होगा अब हमें। तो कहाँ रिसीव होता है, हमारा बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट टू, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, लिखेंगे नीचे बीइंग, नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव। ये जनरल एंट्री हो गई है ना, और काय की अलॉटमेंट के लिए हो गई। आप अमाउंट लिख देंगे 1 लाख और 1 लाख। तो अगर आपने ये कर लिया है तो इसके बाद पांचवी एंट्री जो है आपकी काय के लिए, फर्स्ट कॉल के लिए, वो कर लेंगे। तो फर्स्ट कॉल पे आप नरेशन का लिखते हैं, नरेशन सॉरी जनरल एंट्री लिखते हैं बीइंग, बीइंग कह रहे हैं इक्विटी शेयर, पहले ड्यू की एंट्री, पहले ड्यू की एंट्री। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, सिक्स्थ बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड। देखिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, कितना डेबिट करेंगे आप, आएगा इसका अमाउंट देख लीजिए। अगर आपको ध्यान नहीं आया तो मैंने बोला था इसलिए शॉर्ट में लिख लीजिए। तो अमाउंट कितना आ रहा है, 1,50,000 आ रहा है। तो 1,50,000 ये हो गया आपका फर्स्ट कॉल पे, और इसका डेबिट भी यही है, क्रेडिट भी यही है, 1,50,000 है ना। बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल का पैसा है ना, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। एंट्री आ जाएगी 1.5 लाख की, 1,50,000, 1,50,000। नरेशन लिख देंगे कि हमें जो फर्स्ट कॉल का पैसा है वो रिसीव हो गया। तो बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव, अमाउंट या मनी जो आप लिखें दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट या मनी लिखा था ऊपर, तो मनी लिख लीजिए, मनी रिसीव। फिर सेवंथ एंट्री काय के लिए, सेकंड कॉल के लिए। तो सेकंड कॉल के लिख लेते हैं सेवंथ एंट्री। ये रेड कलर दिखता नहीं सही से, तो रेड ब्लू यूज कर लें इसकी जगह। इसका आ जाएगा इक्विटी शेयर। तो सब एंट्री लगभग सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा आपका, जैसे कि इसके बाद क्वेश्चन लमसम का है 6th वाला, तो उसमें 1 या 2 एंट्री करनी है। उसका मतलब पहले बताएंगे कारण क्या होता है। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल,
account debited to equity share capital account। कितना जाएगा? 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। ये 2 लाख है ना, वो दूसरा था भागम भाग, नहीं कौन सी मूवीज में जो वो 20 लाख मांगता है, ठीक है। बैंक अकाउंट, इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो पहले मैं आपको नरेशन लिख के बताता हूँ कि हमने जो एंट्री करी वो काय की है, ड्यू की है ना। तो बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू या मनी ड्यू। ओके, तो जो आखिरी एंट्री कर रहे हैं वो काय के लिए कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसमें भी एंट्री कितने आ रही है, जो हमारा पैसा हमने ड्यू था ऊपर वाला वो रिसीव हो गया, बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिया, इसलिए तो 2 लाख 2 लाख एंट्री कर देनी है। बस इतना सा है कहानी इसकी। नरेशन लिख देंगे, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, है ना। ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ईजी है, सब में लगभग सेम एंट्री होती है। थोड़ी सी कॉन्सेप्ट पे समझने की बात है, बस समझना ये है कि अमाउंट पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होता है। कब होता है, तो ये 3 कंडीशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में। इसके अलावा जब एप्लीकेशन की बात करेंगे तो एप्लीकेशन में पहले पैसा आता है, उसके बाद अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना आता है आपके शेयर कैपिटल अकाउंट में। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है रिसीव ऑफ होल्स कैपिटल इन लमसम। तो लमसम से कहने का मतलब ये रहता है कि जो भी अभी क्या कर रहा था कि कंडीशन अलग अलग दी थी कि जैसे पहले कॉल पे पैसा मांगेगा, फिर एप्लीकेशन का मांगेगा, फिर अलॉटमेंट का मांगेगा, और सेकंड कॉल का पैसा, और फला इतना इतना पैसा वैसा मांगा जा रहा था अलग अलग। अब कंपनी कहती है नहीं, मेरे को ये कुछ नहीं करना, आप मुझे सारा पैसा एक बार में इकट्ठा चाहिए। मतलब कि 10 रुपये थे, 10 रुपये को इतने पार्ट में बांटा था ना, तो वो बोलता नहीं मुझे एक बार में 10 रुपये के हिसाब से चाहिए। शेयर लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। तो जनरली बड़ी कंपनीज में ऐसा होता है, और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है, 2019 MP बोर्ड। करते हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। वाई लिमिटेड है, मेरी बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ सभी को ना। एक बार में पूरा पैसा मांगा जाता है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। आगे लिखा है देखिए, वाई लिमिटेड हैव इशू 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच टू द पब्लिक। 15,000 शेयर इशू करें 10 रुपये के हिसाब से, तो अमाउंट मिलने वाला है भैया 1,50,000। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। ये 15,000 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स है, ये है रुपी, पैसा। ओके, तो 15,000 शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से इशू करें तो आपको अमाउंट मिलने वाला है 1,50,000। ऑल द अमाउंट इज रिसीव इन लमसम, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। तो सीधी जनरल एंट्री पास कर देंगे। इससे पहले क्वेश्चन जो था उसमें भी आपने यहाँ पे टोटल नहीं लिखा, तो आप लोग टोटल हमेशा करना है ना। टोटल आएगा 10 लाख। हर क्वेश्चन में टोटल लिखा जाता है भैया, आखिरी में जब भी जनरल एंट्री करें, अकाउंटिंग करें, कभी भी करें, टोटल आपको हमेशा करना है। चलिए आगे देखिए, इसकी एंट्री करते हैं अपन काय की, लमसम की। तो लमसम में एंट्री एक ही होती है, सीधा बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अब यहाँ शेयर कैपिटल वगैरह कुछ नहीं होता, कौन से पैसा ले रहे हैं हम, सीधा शेयर होल्डर से, तो शेयर होल्डर अकाउंट आ जाता है। 1,50,000, 1,50,000, तो 1,50,000, 1,50,000 दोनों जगह आ गया। नीचे लिख देंगे बीइंग रिसीव ऑफ फुल ऑन 15,000 इक्विटी शेयर। ओके, तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन अलग आएंगे मैं आपको वो करवाऊंगा, बाकी सेम आप करेंगे। ये हो गई पहली एंट्री। सेकंड एंट्री देख लीजिए, इसी की सेकंड एंट्री क्या हो गया भैया, जो पैसा आया उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, हमारे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है सर। तो कर दीजिए, करना है तो करना है भैया। लिखा है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये आपकी एंट्री जो है ना, आपको क्या करना है, यही करना होती है लमसम में। तो ये हो गई इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर, सॉरी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन तो हो गया, अमाउंट जरूर लिखना है, 1.5 लाख और 1.5 लाख। टोटल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 लाख और 3 लाख। तो ये आपकी जनरल एंट्री हो गई, यही आंसर हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th कह रहा है, 7th कह रहा है कि मेहता एंड कंपनी इशू 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, फुल अमाउंट ऑफ दिस शेयर विल बी पेड ऑन एप्लीकेशन। तो पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे कर रहे हैं, तो आपको लिख के नहीं देगा, जरूरी नहीं है कि लमसम का अमाउंट हो, है ना। तो आपको लिख के दिया है कि उसने क्या पेमेंट पूरा एप्लीकेशन पे दे रहा है, तो ये कंडीशन भी लमसम की भी है। All these shares were taken up and paid by the public, pass the necessary journal entry in the book of the company। जनरल एंट्री करके बताइए। तो पहली चीज़, शेयर्स हैं 5000, नंबर ऑफ क्वांटिटीज 5000 है, 10 रुपये का एक है, तो टोटल अमाउंट होगा 50,000। कितना लेना है, 50,000। तो बिल्कुल सेम टू सेम है, लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा है, कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ अमाउंट का चेंजेस है। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ये कहाँ से खुल गया। चलिए, ये मैंने जो एंट्री करी थी वही की वही मैंने कॉपी कर ली है वहाँ से, आपको चेंजेस बताए थे। देखिए, बैंक अकाउंट, आपकी पहली एंट्री पैसा आ रहा है बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। यहाँ पे शेयर कैपिटल क्या जाएगा, शेयर होल्डर। पिछले क्वेश्चन में जैसे शेयर होल्डर आता है, तो याद रखना कि लमसम की कंडीशन में शेयर होल्डर आता है, अमाउंट आ जाएगा 50,000। बस इतना सा बदलाव है। फिर कह रहा है कि इक्विटी शेयर अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जो पैसा हमें ये आया हुआ है, हमने कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो ये डेबिट में फिर आ जाएगा 50,000 और 50,000। ये आंसर हो गया भैया, इतना ही करना होता है। आप लोग को पूरा लिखना है, मेरे ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते तुम लोग। आप लोग को कॉपी पेस्ट करना है तो फ़ोन के डिस्प्ले से करोगे, यहाँ जहाँ, या मोबाइल डिस्प्ले या कंप्यूटर डिस्प्ले, जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हो वहाँ से डिस्प्ले कॉपी करोगे, यही कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं। तो चलिए, ये समझ में आ गया होगा सभी को। तो आपको मेन जो मुद्दा है वो ये अमाउंट निकालना सीखना है, इसके बाद जनरल एंट्री तो ईजी है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि थोड़ा सा अलग टाइप का। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ वाई लिमिटेड इज 20 लाख, which is divided into 12,000 equity shares of 10 each and 8,000 6% preference shares। अब preference shares आ गए, बाकी कुछ नहीं है, of 100 each। The company issues 8,000 equity shares and 3,000 6% preference shares। देखिए, अब ये 6% से मतलब ये है कि आपको परसेंट निकालना नहीं है, ओके, परसेंट आपको निकालना नहीं है, नाम है उसका 6% प्रेफरेंस शेयर, ये उसका नाम है। बाकी के जो 94 होंगे ना, 94% वो क्या है, इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना, नहीं तो आप 6% निकालने बैठ जाएं, तो 6% कभी नहीं निकलेगा, केवल नाम है उसका, किसका, प्रेफरेंस शेयर का, कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर से, बाकी के बच्चे इक्विटी शेयर्स होते हैं। चलिए आगे देखिए, लिखा है कि ऑल द मनी वॉज रिसीव इन लम सम, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो हमें जो बोली गई है वो बोला गया है, इक्विटी शेयर्स हैं जो वो कितने हैं, 8,000 है, और जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कितने, 3,000 है। इसके बाद बोला गया है कि आपका जो अमाउंट है वो कितना कितना रिसीव होगा। देखिए, शेयर्स 100 ईच काय पे, इक्विटी शेयर्स पे, तो 100 मिल रहे हैं आपको इक्विटी शेयर के हिसाब से, और प्रेफरेंस शेयर के हिसाब से मिल रहे हैं आपको 8,000 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। ये भी 100 ईच है भैया, दोनों 100 ईच के हैं। अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर कंपनी ने तो वही बात है, फिर से 12,000 इक्विटी शेयर थे तो आपने ये 12 क्यों नहीं लिया। भैया 12,000 नहीं लेना, जितना इशू करेगी पब्लिक उतना ही लिखेंगे। तो लिखा है, देख, कंपनी इशूड 8,000 इक्विटी शेयर्स, तो जितना इशू करती है उसके हिसाब से एंट्री करनी है, ना कि आपको गिवन शेयर के हिसाब से। तो गिवन शेयर नहीं है, अपने को 8,000 क्या है, इक्विटी शेयर्स ये कंपनी ने इशू करे हैं। इसके अलावा 3,000 प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने इशू करे हैं। तो जब आप एंट्री करें तो 8,000 और 12,000 के हिसाब से मत कर लेना, ठीक है, वहीं आपकी गलती हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ सभी को मेरी बात समझ में आई है। तो एक बार लाइक जरा के कर दो जरा। कितना हो जाएगा, इक्विटी शेयर्स की कीमत हो जाएगी 8 लाख, 3 0 ये 2 0 ये। इधर कितने प्रेफरेंस शेयर हो जाएंगे, 3 0 ये 2 0 ये, तो 3 लाख ये प्रेफरेंस शेयर हो गए। अब जब इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे तो जनरल एंट्री कुछ इस प्रकार से बनने वाली है, किताब नहीं मोबाइल देखिए। बैंक अकाउंट डेबिटेड
to 6% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट आप पूरा लिखेंगे, टू और क्या बचे हैं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। बात समझ गए होंगे। तो प्रेफरेंस शेयर की कीमत है 3 लाख। देखिए प्रेफरेंस शेयर 3 लाख है, 8 लाख के मेरे इक्विटी शेयर से, तो मेरे बैंक अकाउंट में अमाउंट आएगा वो 11 लाख आएगा, 11 लाख। ये आपकी एंट्री हो गई। नीचे लिखेंगे नरेशन में बीइंग रिसीव ऑफ फुल अमाउंट ऑन प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर, being receipt of full amount on preference and equity share, दोनों इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर पे हमें फुल अमाउंट रिसीव हो गया। ये नरेशन हो गया, इतना ही करना था। आगे सेकंड एंट्री इतना नहीं करना था, अभी तो 2 एंट्री हो रहे हैं, इसके बाद 2 एंट्री करना पड़ेगी। सेकंड देखिए हम किसकी एंट्री करेंगे, अलग से जो हमारा पैसा है उसको हम प्रेफरेंस शेयर जो होता है ना, इसको हम डालते हैं प्रेफरेंस शेयर के कैपिटल अकाउंट में, और जो इक्विटी शेयर होता है इसको डालते हैं इक्विटी शेयर के कैपिटल अकाउंट में। तो जब प्रेफरेंस शेयर की एंट्री करना है तो आपको 6% प्रेफरेंस PREFERENC प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट प्रेफरेंस के लिए अलग होता है और डेबिट के लिए अलग होता है। ऐसे ही लिखेंगे क्या, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। आप लोग PSC मत लिख लेना, PSC मतलब यहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट है, आप पूरा लिखेंगे। इसके बाद दूसरी एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर के लिए सेम एंट्री इक्विटी शेयर के लिए कि इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हो गई काई की आपकी, एक प्रेफरेंस शेयर के लिए हो गई, एक इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के लिए होगी। तो प्रेफरेंस शेयर में जो अमाउंट आएगा वो आएगा 3 लाख, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट 3 लाख ही था। तो 3 लाख आपको लिख देना है, 3 लाख डेबिट में, 3 लाख क्रेडिट में। ऐसे इक्विटी शेयर की बात करेंगे तो इक्विटी शेयर का अमाउंट था 8 लाख, तो 8 लाख आपको डेबिट, 8 लाख क्रेडिट, और आखिरी में आप कर देंगे टोटल, और नीचे लिख लेंगे नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट है, ऐसे EAC मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है। और टोटल जब इसका करेंगे तो देखिए 8 3 11 11 11 22 लाख 22 लाख आ जाएगा। यही आपका किताब में आंसर दिया है। तो इस तरह से कुछ जनरल एंट्री करना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अगर यहाँ तक आपको सब समझ में आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, यार बहुत मेहनत लगती है बनाने में। सेकेंड 9th वाला कह रहा है अंडर सब्सक्रिप्शन। देखिए अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन ये रहती है कि आपने जो शेयर इशू करे हैं वो उससे कम सब्सक्राइब हुए हैं ना, मतलब कम खरीदे लोगों ने। जैसे कि आपने इशू करे पब्लिक में, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मैं पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अंडर सब्सक्रिप्शन का भी बहुत ईजी है। लिखा है द ऑथराइज कैपिटल ऑफ मोहनलाल लिमिटेड वॉज 2 लाख डिवाइडेड इंटू 20,000 इक्विटी शेयर। 20,000 इक्विटी शेयर है, 10 ईच है। आउट ऑफ इट 10,000 इशू वेयर शेयर्स वेयर इशू टू द पब्लिक, द एप्लीकेशन वाज रिसीव फॉर 8,000। देखिए आपने पहली बात, आपके पास टोटल शेयर कितने, 20,000 में से भी आपने इशू करे हैं पब्लिक में 10,000, है ना। 10,000 में भी से भी आपके शेयर जो बिके हैं वो 8,000 ही बिके हैं। तो आप मुझे ये बताएंगे कि अगर 8,000 के आपने बिस्किट बेचे हैं तो आपके पास 8,000 का अमाउंट आएगा, बिस्किट का पैसा आएगा कि 10,000 बिस्किट का पैसा आएगा? नहीं आएगा ना, 10 का तो पॉसिबल ही नहीं, बेचे ही नहीं, इतने बने हमारे पास रखे थे। तो हमने जो जितना बेचा है, जितना इशू करा है, मतलब जितना रिसीव हुआ है उतना ही अमाउंट की एंट्री करना होती है। तो ये वाली एंट्री 10,000 के हिसाब से भी नहीं करेंगे, 20,000 भी नहीं करेंगे, 8,000 के हिसाब से करी जाएगी। इसको बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन, मतलब जितने हमने सब्सक्रिप्शन मांगे थे उतने नहीं मिलते, उससे कम मिलते हैं, तो जितने मिलते हैं उसकी एंट्री करी जाती है।
तो 8000 शेयर के हिसाब से अपने को इशू कंप्लीट वो करना है, एंट्री करना है। ठीक है, आगे देखिए, द शेयर मनी वॉज पेएबल अस ऑन 2 ऑन एप्लीकेशन, तो 10 का ईच है, 2 एप्लीकेशन का 2 रुपये, अलॉटमेंट का 3 रुपये, और 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 ऑन सेकेंड कॉल, 3 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो एंट्री सबकी पता ही है आपको कौन सी क्या क्या करना होती है, सिर्फ अमाउंट चेंज हो जाता है। तो अमाउंट कितना कितना आएगा वो देख लो आप। देखिए 2 रुपये रिसीव कर रहे हैं, 8,000 बिस्किट हैं, 2 रुपये के हिसाब से बेचेंगे तो कितने के बिकेंगे, 16,000 के बिकेंगे। तो 16,000 अमाउंट आ जाना है एप्लीकेशन का। 3 के हिसाब से बेचेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8,000 का 24,000 आ जाएंगे, 8 3 24 हो जाता है। तो 24,000 अलॉटमेंट पे मिल जाना है आपको। फर्स्ट कॉल में फिर वही 2 रुपये के हिसाब से बेचोगे तो 16,000 फिर से फर्स्ट कॉल पे जाना है, और फिर 3 के हिसाब से तो 24,000 आपको टोटल अमाउंट फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे इतना मिल जाएगा। तो ये आपने पैसा बता दिया। अगर पैसा बता दिया तो जनरल एंट्री कर देंगे। तो मैंने जनरल एंट्री कॉपी कर ली है लास्ट क्वेश्चन से, तो आपको मैं अमाउंट लिख के बता देता हूँ कितना कितना आएगा। पहली एंट्री आप क्या की करेंगे, एप्लीकेशन की करेंगे। तो एप्लीकेशन की एंट्री बनती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर। लास्ट क्वेश्चन करा था हमने, जस्ट सेम टू सेम इससे पहले वाला, मतलब कि 5th वाला। बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड है ना, ये हो गया आपका कितना, 16,000 आ जाएगा। अब कितना आ जाएगा, 16,000 क्योंकि एप्लीकेशन का 16,000 मिल रहा है। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। फिर सेकंड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो जो एप्लीकेशन का हमारी पैसा आता है इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, फिर बैंक में ट्रांसफर करते हैं। तो बैंक में ट्रांसफर करेंगे तो 16,000 था तो 16,000 ही ट्रांसफर होना है, ऐसा तो नहीं कि आप ज़्यादा भेज दोगे इसके बाद है। चलिए आगे देखो। फिर थर्ड कंडीशन सेकंड काय के लिए, अलॉटमेंट के लिए। तो अलॉटमेंट पे हमें अमाउंट आ रहा है कितना, 24,000 मिल रहा है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें मिल जाएगा 24,000 और ये 24,000। और जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे बैंक में तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 24,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 24,000। फिफ्थ है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री है। तो फर्स्ट कॉल पे आपने कितना अमाउंट लिया था, फर्स्ट कॉल पे अमाउंट आ रहा था 16,000। पहला कितना मिल रहा था फर्स्ट कॉल पे, 16,000 मिल जाएगा। तो 16,000 लिख दिया, 16,000 जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ, बैंक अकाउंट में, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो ये भी आ जाएगा 16,000 और 16,000। सेवंथ एंट्री बनेगी काय के लिए, फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल के लिए। सेकंड एंड फाइनल पे बनेंगे इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसमें जो अमाउंट आया था वो देख लेते हैं। सेकंड कॉल पे कितना ले रहे थे आप, 24,000। तो 24,000 लिख देना है, 24,000। और आखिरी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा, 24,000। बैंक अकाउंट में आपने ट्रांसफर जो एप्लीकेशन का मिला सेकंड कॉल का वो आपने ट्रांसफर कर दिया। तो नरेशन लिख देंगे बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो इसका जो अमाउंट ड्यू था वो रिसीव हो गया। इसका जब टोटल कर देंगे तो टोटल करने पे कितना कितना आना चाहिए दोनों साइड, वही आपका आंसर होगा। तो टोटल आएगा आपका 1,60,000। करके दिखा देते हैं, है ना। 16 हो गया, 32 और 24 हो गया 48। 32 और 48 हो जाता है आपका कितना, जोड़ के देखिए आप। इसके अलावा इधर कितना दिया है, 16 32 और ये भी कितना है 48। तो ये हो जाता है आपका 80,000। 80,000 तो हो गया कितना, देखिए 32 और कितना था 24 48 और 32 हो जाता है 80,000। 80,000 प्लस 80,000 हो जाएगा 1,60,000, आ गया 1,60,000। यही आपका आंसर है। बस यही करना होता है जनरल एंट्री में। आप जितने क्वेश्चन करते आओगे आपको जनरल एंट्री रटा जाएंगी सब ऐसे मुंह पे। क्वेश्चन देखते ही आपको सॉल्व करना है। बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं और पक्के में आएंगे बोर्ड में क्वेश्चन, क्योंकि 20 नंबर का चैप्टर है एमपी बोर्ड का भैया। तो 101% आपको क्वेश्चन मिलेंगे। डिबेंचर तो हट ही गया है, तो आपको शेयर कैपिटल ही मिलना है पूरा पूरा, है ना। शेयर डिबेंचर के कुछ टॉपिक हटे हैं बस, तो वो हम करेंगे बाद में। चलिए, तो ये उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आए। आप कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है A company issues 5,000 shares of 10 each. 3,000 application were received from the public. The share money payable 3 on application, 3 on allotment. तो क्या है, कंपनी इशू करे थे 5,000 शेयर पर 3,000 के हिसाब से एप्लीकेशन मिली। तो 5,000 इशू करे थे, 3,000 हमारे पास रिसीव हुए। तो एंट्री हमें इसकी नहीं करना है, 3,000 के हिसाब से करना है।
क्लियर है बात, तो समझ में आ गए सब लोग अब तक। तो आगे लिखा है कि कंपनी 10 रुपये का शेयर है, करते हैं 3 और एप्लीकेशन, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन का, फिर 3 रुपीज़ अलॉटमेंट का, और 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकेंड कॉल। तो 2 रुपये फर्स्ट कॉल का और 2 रुपये सेकेंड कॉल का, है ना। तो ये का एप्लीकेशन का, ये अलॉटमेंट का, ये आपका फर्स्ट कॉल का भैया, और भैया ये आपका है सेकेंड कॉल का। अमाउंट जो हमें रिसीव हो रहा है 3 3 6, एप्लीकेशन पे 6000, अलॉटमेंट पे मिलेगा, सॉरी 3 3 9 होता है 3 3 9 होता है, 3 3 9000, 3 2 6000 और 3 2 6000। अरे भैया का टेबल याद नहीं है, चलो कोई बात नहीं, है ना। ये हो गया आपके सारे अमाउंट। अब हम कर लेंगे सारी एंट्री। तो सारी एंट्री सेम है, सिर्फ अमाउंट बदल जाता। तो फिर मैंने वही करा, कॉपी कर रखा हुआ है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो जब से एप्लीकेशन का अमाउंट हमें रिसीव होता है तो हम क्या करते हैं, उसको इस तरह से एंट्री करते हैं। इसका अमाउंट कितना है 9000, तो 9000। फिर कह रहा है कि काय के लिए कर लेते हैं, इसी को ट्रांसफर करेंगे हम बैंक अकाउंट से शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, 9000 आ गया। तो जो 9000 बैंक में था उसको कहाँ ट्रांसफर करा, हमारे कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद तीसरी एंट्री हम करते हैं अलॉटमेंट के लिए। तो अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर, ये डेबिटेड है, डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो अभी क्या होता है कि अलॉटमेंट जब करा जाता है ना, तो उसको पहले बोलते हैं भैया तेरे को हम फॉर्म अलॉट कर दें, अब तो ऐसा कर हमें पैसा दे दे। तो इसलिए हम पहले एंट्री करते हैं अलॉटमेंट की, इसके बाद अमाउंट एंट्री करते हैं अलॉटमेंट की। ओके, तो 3 3 9। तो पहले आपने जब बोल दिया तो एप्लीकेशन का 9000 आपको मिल गया। उसके बाद वो आपको आके पैसा दे देगा। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इसका अमाउंट हो जाएगा 9000। ठीक है, ये हो गई एंट्री। अब कर लेते हैं हम काय के लिए पहले कॉल की एंट्री। तो पहले कॉल पे आपको बोला जाता है कि पहले कॉल पे भी वही चीज़ है। फर्स्ट कॉल पे आप फोन ला के बोलते हैं कि हम आपका भैया ऐसा करिए, आपका जो अमाउंट है वो ड्यू है, अभी देना बचा हुआ है। तो इसकी एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू है, वो ड्यू अमाउंट है आपका 6000, दोनों पे 6000 आएगा। अब तो मतलब 6000 और 6000। इसके बाद इस 6000 को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, हमारे बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट। तो फर्स्ट कॉल मतलब कि अब ये क्या करता है, ये बोला था हमने फ़ोन लगाया था इसको, फ़ोन लगाने के बाद ये पैसे देता है। तो पैसा देता तो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा हमारा कितना 6000। इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल तो है नहीं अभी। इसके बाद सेकंड कॉल के लिए फिर फ़ोन लगाते हैं उसे दूसरी बार, कहते हैं भैया अब दूसरा इंस्टॉलमेंट का टाइम आ गया, इंस्टॉलमेंट दे दो। तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये क्या है, आपका जो अमाउंट ड्यू है सेकंड कॉल का, ड्यू अमाउंट है 6000। तो फ़ोन लगाने के बाद असर ही हुआ, उसने पैसा दे दिया। तो पैसा दिया तो आएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो ये 6000। जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये टोटल करने पर कितना आना चाहिए देख लेते हैं। 9 9 18 और 18 हो गया आपका 36 और ये कितना हो गया 6 6 12 और 12 24। तो 36 + 24 हो जाता है 60,000। 60,000 आपका टोटल हो जाना है दोनों साइड का, डेबिट और क्रेडिट साइड का। तो ये 60,000 देखिए, टोटल ऑफ द जाना 60,000, यही आंसर है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन बहुत कम है अपने, है ना। लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।